कलेक्टर साहब हटना बात करेंगे मत जब हाँ सर हो गया सर ठीक हो गया। स्वागत करता हूँ। सभा की अध्यक्षता के लिए उससे हमने इस पुल का निर्माण कराया और इस पुल की गुणवत्ता एवं प्रति मीटर लागत देश के किसी भी फ्लाईओवर से इसकी तुलना की जा सकती है। अब पुल निर्माण निगम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आप सबके हार्दिक अजीज मंडल जी, प्रबंध निदेशक श्री पृथ्वी अमृत, भागलपुर के कमिश्नर श्री एडी प्रसाद, भागलपुर के आईजी श्री आर वर्मा, यहाँ के जिलाधिकारी के पदाधिकारीगण, विभिन्न दलों के नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। एक बार रेल मंत्री के रूप में जब मैं भागलपुर आया था, कार्यक्रम चल रहा था, लोगों ने नीचे से मांग की कि उल्टा पुल का क्या होगा, उल्टा पुल का क्या होगा, और मंच पर बैठे हुए लोगों ने भी हमको उल्टा पुल बताया। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भागलपुर जहाँ आना जाना पड़ता था, उल्टा पुल को जानते थे। उसके बाद रेलवे की तरफ से उसको मंजूरी हुई, राज्य सरकार की सहमति ली गई, काम शुरू हुआ। अनेक तरह के व्यवधान आए, कभी रेल का कदम पीछे जाए, कभी राज्य सरकार का कदम पीछे जाए, दोनों के कदम में तालमेल नहीं आता था। बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता था और दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता था। शायद बिहार में कोई और दूसरा रोड ओवरब्रिज नहीं होगा, सड़क ऊपरी पुल, जिसमें इतनी बार मुझको पूछना पड़ा हो, लेकिन ये प्रयत्न सफल हुआ। अंततोगत्वा ये पुल बनकर तैयार हुआ। इस पुल में अभी भी कुछ बाधाएं हैं। सर्विस रोड की जरूरत थी, कहीं बिजली बोर्ड आगे बढ़ गया था तो उनको बता करके कहा गया कि आप जरा पीछे जाइए ताकि लोगों को सर्विस लेन मिल जाए। वो कौन वाला को फायदा देगा? मुजाहिदपुर आदि गाँव को, मोहल्लों को उसका लाभ मिलेगा।
फिर कहीं रेल का भी कुछ बढ़ा हुआ था, तो आरके सिंह का प्रत्याख्यान के रहते हमको नहीं लगता है कि कोई जरा सा भी बाएं दाएं करेगा तो उसमें कोई हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। अब सुधारी तो यही बोल रहे, पथ निर्माण विभाग ने हमको दिया था कि आप ही ऐलान कीजिएगा कि स्कूल का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सेतु होगा, नहीं तो पहले ही बोल दी लोहिया तो बड़ी भान है, इनको अधिकार है समय के पहले ही नामकरण कर देना, और यह अधिकार प्रणाली को ज्यादा तो स्कूल का नाम भी लोहिया सेतु होगा और ये पुल बन गया। इसके लिए हम सब लोग आपको शुभकामना देने के लिए आए। सुशील मोदी जी ने बयान दिया, भागलपुर रेशम नगरी के नाम से मशहूर है, कहां कहां विदेशों में व्यापार होता था। एक बार हम जापान गए, याकोहामा नाम का वहां समुद्र के किनारे बसा हुआ बंदरगाह है, वहाँ एक कार्यक्रम के सिलसिले में भारत सरकार के कृषि मंत्री के नाते मुझको जाना पड़ा था। वहाँ एक और कार्यक्रम वहाँ के भारतवासियों ने भारतवंशियों ने रखा था, उसमें भी हम गए थे। लोग उस समय बताते थे कि यहाँ से भागलपुर के सिल्क का कारोबार होता वो, और जो याकोहामा शहर है जापान का, वो और मुंबई दोनों को एक दूसरे की सिस्टर सिटी घोषित करने की एक परंपरा है, तो सिस्टर सिटी है। वहां हम लोगों से बात करने लगे, तो बात करने के क्रम में मालूम हुआ हमको, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भागलपुर से कारोबार कहां कहां होता था। आज वो कारोबार लगभग खत्म हो गया, हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने सोचा से बिहार के गौरव को हम स्थापित करना चाहते हैं, तो बिहार के एक एक नगर एक एक गांव के गौरव को फिर से वापस लाना होगा और उसी में भागलपुर के गौरव को फिर से वापस लाना होगा। एक बहुत ही कलंक है इस देश के माथे पर और भागलपुर के ऊपर भी कलंक है, और वह है भागलपुर का दंगा। लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने निर्णय लिया कि दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। कुछ लोग नाम लेते थे, वोट की राजनीति चलती थी, वोट लेते रहते थे, लेकिन कभी उनके साथ न्याय नहीं किया। हम लोगों ने घोषणा की उनके साथ न्याय करेंगे, और हम लोगों के हाथ में जब ताकत आई तो हम लोगों ने न्याय किया। तो उस समय कर दिया, दूध उस पर लगा, लोग देनदार हो गए। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो कर्ज उस समय दंगा पीड़ितों को दिया गया था, उसका मूल धन सरकार दे देगी और उनको कर्ज मुक्त किया जाएगा। यहाँ के दूसरे उजड़ गए थे, बिजली का बड़ा लंबा चौड़ा बकाया था, बिजली बोर्ड की टीम हम लोगों ने भेजी और कई प्रकार के राहत के बारे में हम लोग उसके बाद भी निर्णय लिया। लेकिन एक निर्णय लिया गया कि जो पुराना बकाया है उसके बारे में हिसाब किताब होता रहेगा, नया लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा और उसके आधार पर बिजली की आपूर्ति। यहाँ तक सिख विरोधी धर्मों के शिकार लोगों को मुआवजा दिया गया, उसी प्रकार से भागलपुर के दंगा पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने पहल कर दी, जांच आयोग की अपनी रिपोर्ट देगी, वहां भी हमने इस मामले को उठाया। हम चाहते हैं कि जो भागलपुर के व्यापार रेशम नगरी के नाम पे जाना जाए, भी करना पड़ेगा, वो हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी एक ही अपील है आप सब लोगों से कि हम चाह रहे हैं बिहार सुंदर बने, बिहार खुशहाल बने, तो हम लोगों की एक अपेक्षा, हम लोग राजनीति न करें, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, बिजली की किल्लत, बिजली का उत्पादन हमारे यहाँ नहीं, बिजली का उत्पादन बढ़े। आप सब लोगों को मालूम है, जब अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार थी, तो हम लोगों की सरकार ने फैसला लिया कि जो कालगांव में एनटीपीसी है 840 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता, इसका विस्तार और किया जाए और 150 मेगावाट
अतिरिक्त इसमें रजिस्ट्रीकरण की क्षमता विकसित की जाए, वो काम हो रहा है। पहाड़ में लग रहा ये हम लोगों का प्रयत्न था जब दिल्ली की सरकार में थे अटल जी के नेतृत्व में, और जब राज्य की सरकार बनी है तो हम लोग और बिजली घर लगाना चाहते हैं। नवीनगर में, कहलगांव के बगल में, कहलगांव हो, पीरपैती हो, फिर कटिहार के इलाके में जहां कहीं भी हो सके हम और बिजली घर लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत खुशी रखता है इसमें, इसके लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। मुझे खुशी, अनेक लोगों ने, दर्जन भर से ज्यादा उद्यमियों ने अपनी रुचि प्रदर्शित की वो सब चीजों पर काम, रोड हो, बिजली हो और शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे पास कुछ नहीं है, लोग हैं। अगर लोगों के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे भागलपुर से तो नगर विकास मंत्री ही है, लेकिन पूरे बिहार के नगरों के विकास के लिए हम लोगों की योजना, तो सब मिला करके बिहार का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जहाँ हम लोग ये चाहते हैं और सिर्फ जुबान से हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोगों ने इसके लिए पहले साल में ही बजट में प्रबंध किया। 2006 और 2007 में सिर्फ एक साल में 2000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो हम तो चाहते हैं सड़कें ठीक हो। कुछ लोग कहते थे कि अभिनेत्री के गांव की तरह बनाएंगे, मैं तो उस तरह का मजाक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बिहार की सड़कें और बिहार सरकार की सड़कें ऐसी बनेगी कि नेशनल हाईवे उसका मुकाबला करने के लिए सामने आएगा। हम नेशनल हाईवे का मुकाबला करने नहीं आएगा, ऐसी सड़कें बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक समाज में सद्भाव न हो, ना होगा, धन लाएंगे, धन का रोना नहीं होने हम लोग। जैसी भी विरासत में हमको जो भी स्थिति मिली हो, इसका रोना नहीं होते। सुशील मोदी जी ने एक बार सिर्फ जो स्थिति थी उसके बारे में एक पत्र जारी किया, कुछ लोग उसकी भी आलोचना करते। हम नहीं उसके बाद में पढ़ना चाहते, जैसा मिला रिकॉर्ड के लिए हम लोगों ने उसको बता दिया, लेकिन उसका हम ढोल नहीं पीटना चाहते। जहां से भी होगा पैसे का प्रबंध किया जाए, विकास का काम मौजूद नहीं होने दिया जाए। लेकिन हमारी एक अपेक्षा आप समझे, हमारी एक ही अपेक्षा है, समाज में सद्भाव बरकरार रखिए, हिंदू मुस्लिम एकता आप बरकरार रखिए, समाज में शांति का वातावरण रखिए, और आपको हम वादा करते एक सुंदर बिहार का निर्माण हो। बिहार ही कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, बिहार ही कहलाना शान का विषय होगा। वैसा सुंदर बिहार बनाने में आप सबका सहयोग करें। नौजवानों के चेहरे की लाली खत्म हो गई, जब विकास का काम होगा, रोजगार के अवसर पैदा है, उनके चेहरे की लाली वापिस आए। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है वातावरण। जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ समाज के लोगों को भी अपराध के खिलाफ वातावरण बनाना हो, और समाज में हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण हम सब लोगों को बनाना पड़ेगा। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं, आपस में मिल करके रहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध धर्मावलंबी सब मिलजुल करके रहिए। एक सुनहरा बिहार बनेगा, एक सुंदर बिहार बनेगा, एक नया बिहार बनेगा। और इसके साथ ही आपकी सेवा में हम अर्पित कर रहे हैं इस लोहिया सेतु को। आप इसका लाभ उठाइएगा। यह तो एक शुरुआत, जिसकी बुनियाद आज से 3 साल पहले डाली गई, लेकिन